बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू एफएक्स गोल्ड प्रेडिक्शंस। आज 12 नवंबर 2025 को गोल्ड अपनी प्राइस के हवाले से कैसा रहेगा, गोल्ड का टर्निंग पॉइंट क्या है, क्या गोल्ड को हर डिप से हमने बाई की तरफ देखना है, ये सब कुछ डिस्कस करेंगे आज की वीडियो में। अगर आप लर्न करना चाहते हैं, प्रैक्टिस करना चाहते हैं, इस फेस में आना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए अहम वीडियोज़ है। इसके साथ साथ हमारी ये फोरकास्ट प्योरली एजुकेशन मकसद के हवाले से होती है। इसको फाइनेंशियल एडवाइस के तौर पर नहीं लेना। फॉरेक्स एक डेंजरस काम है, बगैर सीखे बगैर समझे अगर आप इस फील्ड में आते हैं तो टोटल अमाउंट का लॉस कर सकते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले प्रीमियर ग्रुप की रिपोर्ट देख लें। अभी आप सोच रहे होंगे कि क्या करना है। हमारे प्रीमियर ग्रुप ने अर्ली इन द मॉर्निंग देखिए प्रॉफिट को डन कर लिया है। 23 से 26 बाय का जोन दिया और इस जोन से ऑलमोस्ट 3 to 4 टाइम हमने मिल्किंग की है, 3 to 4 टाइम्स। ये है एनालिटिक ग्रुप की पावर। आप भी हमारे प्रीमियर ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, कोई फीस नहीं है, कोई चार्ज नहीं है। सिंपली इस नंबर पे जाएं। कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस हैं कि कैसे आप हमारे ग्रुप में शामिल होकर अपनी ट्रेडिंग जर्नी को बेहतर तरीके से एंजॉय कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं चार्ट की तरफ। लीजिएगा चार्ट पे हम आ चुके हैं और H1 के टाइम फ्रेम को अगर हम जज करें तो यहाँ पे देखिएगा, थोड़ा सा गौर कीजिएगा कि ये डबल टॉप बना था और प्राइस ने नेकलाइन का ब्रेक किया। और जब ये नेकलाइन का ब्रेक करती है तो उसके बाद यहाँ से रिजेक्शन होकर वापस आती है, ये यहाँ से रिजेक्शन होकर वापस आती है। अब इसने यहाँ से ये गया और टॉप रिजेक्शन होकर वापस की तरफ आई। हमने चूँकि बायर्स हैं, बायर्स में हम मोस्ट प्रोबेबिलिटी हमारी जो कह लें कि ज़्यादा कंफर्मेशन होती है, तो बाय के लिए हमने 26 का एरिया सेलेक्ट किया, 23 से 26 का एरिया। तो यहीं से मार्केट ने रिजेक्ट किया और यहाँ से हमें अच्छा खासा मार्केट ने एडवांटेज दिया। अब यहाँ पे 9 और 26 पीरियड्स की लाइन का क्रॉस ओवर है, तो क्या करें। मेरी नज़र में देखिएगा कि यहाँ पे अगर ये डबल टॉप था तो यहाँ पे भी अगर देखें तो ये एक डबल टॉप बन गया है। अगर ये डबल टॉप का रूल्स उस वक्त वायलेट होता है अगर एक कैंडल बॉडी के साथ इससे ऊपर क्लोज करते, तो फिर ये डबल टॉप जो है ना वो वैलिड नहीं रहेगा। ये बात से रखिएगा, डबल टॉप वैलिड नहीं रहेगा। अब ये भी डबल टॉप और ये भी, यानी दो डबल टॉप ऊपर बन चुके हैं। अब अच्छा खासा यहाँ पर रेजिस्टेंस का एरिया है। मैं अभी भी ये 23 के एरिया से हम बाय के अपॉर्चुनिटीज ले मेरी नज़र में, तो चूंकि यहाँ से एक ये एरिया सपोर्टिंग एरिया है 9 और 26 पीरियड्स की लाइन का, जहाँ पे है जो है एक ये बाय का एरिया। तो अब जोन्स क्या होंगे, जोन्स मैंने ऑलरेडी पहले मार्क करके रखे हुए हैं, चूँकि आपका टाइम बड़ा कीमती होता है। ये जोन जो कल मैंने दिए थे मार्केट ने एग्जैक्टली उसकी रिस्पेक्ट की और यहीं से ये देखिएगा कि मार्केट वापस आना शुरू हुई। इस एक जोन से 44 के जोन ने मार्केट ने कितनी मतलब मार्केट ने रिस्पेक्ट दी है 44 के जोन से। अब यहाँ पे मेरी नज़र में जो टर्निंग पॉइंट है ये देखिएगा कि यहाँ पे ये और ये डबल टॉप है। अब यहाँ पे ये एक सपोर्ट का एरिया जहाँ से मार्केट सपोर्ट लेके ऊपर उठ रही है और उसके बाद टर्निंग पॉइंट ये वाला है, ये वीकली का टर्निंग पॉइंट है। अब ये जो एरिया है अगर प्राइस यहाँ से ब्रेक करके नीचे आती है तो इसका टारगेट जो है वो है 4097 ऊपर जाएगी। फिर अगर नीचे आती है तो फिर 4070 और 70 के बाद 4060 का एरिया है। ये मेरे सपोर्ट के लेवल्स हैं। ऊपर के जो टारगेट हैं, मैं अभी भी आज भी बायर्स हूँ, मेरी नज़र में जो ऊपर के टारगेट हैं, ये एरिया जहाँ पे ये एक एरिया है, ये दैट इज़ योर सपोर्ट एरिया। अब यहाँ से प्राइस ऊपर उठ रही है, 23 से क्लिक लिया है, क्लिक लेने का 30-40 पिप्स मार्केट आपको दे चुकी है। अब यहाँ से ऊपर के जो टारगेट है मेरी नज़र में आज का टारगेट यही है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। और ये अब ये जो है इसको आप जोन की शक्ल दे दें, जोन की शक्ल, यानी यहाँ से यहाँ तक जोन की शक्ल दे दें। आप 44 के थोड़ा सा ऊपर बेशक कर लीजिएगा 44 को और जोन की शक्ल दे दीजिएगा। तो यहाँ पे मेरे पास जो टारगेट है वो 55 है और 55 के बाद अगला टारगेट मेरे पास 4186 और 4200 का टारगेट है। ये बात से रख लीजिएगा, 4200 का ये टारगेट है। इसके दरमियान एक छोटी सी मेरे पास छोटा सा एक मेरे पास टारगेट है दरमियान में। तो दरमियान में मेरे पास छोटा सा टारगेट है, वो ये फ्रैक्टल लेवल है। यानी मैंने आपसे कहा था मार्केट फ्रैक्टल टू फ्रैक्टल मूव करती है, तो 1 और 2 इस फ्रैक्टल से देखिएगा कि मार्केट रिजेक्शंस आई है। अब मेरे पास ये वाला एक एरिया और ये एक एरिया बनता है ऑलमोस्ट 65 का एरिया, ये वाला एरिया। मगर अगर प्राइस ऊपर चली गई इसको ब्रेक करके तो फिर माइट भी ये इसका टेस्ट करे, उसके बाद ये ऊपर पहुंचे। तो ये आज के टारगेट एरिया है। ये वाले एहतियात और केयर करने की बहुत ज़रूरत है मार्केट में। अभी करंटली सिचुएशन में देखें तो थोड़ा सा प्रेशर है सेल का। अब मार्केट ने अगर ऊपर जाना है तो ऊपर जाने के लिए इसको इस जोन को विद बॉडी ब्रेक करना बड़ा ज़रूरी है।
अगर मार्केट इस जोन को विद बॉडी ब्रेक कर गई तो इसकी ब्रेक नहीं लगेगी, फिर यहाँ पे 65 थोड़ा सा 65 से नीचे आएगी, उसके बाद ये चली जाएगी। तो दोस्तों ये थी फोरकास्ट विथ एनालिटिक। छोटी सी बात मैंने भरपूर आपको समझाने की, गाइड करने की कोशिश की। उम्मीद है कि मेरी इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। कमेंट्स का ज़रूर इज़हार किया करें। देखिए मार्केट की मूव्स 5-5 मिनट के कैंडल्स पे ऑलमोस्ट 100 पॉइंट्स प्लस की होती है। अब यहाँ पे जोन चूँकि बड़े दिए जाते हैं, इनिशियली जो जोन्स हैं हम क्या करते हैं कि हम अपने ग्रुप में M5 के टाइम फ्रेम पे ट्रेड कराने की कोशिश कर रहे हैं। M5 के टाइम फ्रेम पे स्मॉल SL छोटे होते हैं, TP बड़े होते हैं। उसके बाद तो यहाँ पे मैंने आपसे कहा कि मार्केट जो फ्रैक्टल मूव करती है, तो ये और ये देखिए, कुछ भी करने की जरूरत नहीं। अगर आपको छोटी छोटी सी बातों को समझ आ जाए ना, इंशाल्लाह बहुत आसानियाँ हो जाएंगी। कोशिश करें, एहतियात करें, छोटी लॉट के साथ ट्रेड करें और किसी ऐसे ग्रुप के साथ ज्वाइन रहें जिन्हें मार्केट की समझ और कुछ नॉलेज है। जिन बेचारों को मार्केट की समझ है ना, तो वो डेली फोरकास्ट कर पाते हैं और ना ही आपको कुछ अपडेट कर पाते हैं। उन बेचारों को पता ही नहीं होता ना, उनका कसूर नहीं, पता ही नहीं है। वो बने बनाए सिग्नल चोरी करते हैं, किसी से किसी ग्रुप में शामिल हो जाते हैं, चोरी करते हैं और आपको फिर वो देते हैं और बाद में लैम एक्सक्यूजेस करते हैं, तो पता नहीं होता ना उन्हें। दोस्तों ये थी फोरकास्ट विथ एनालिटिक। उम्मीद है कि सीखने को समझने को मिला होगा। कमेंट्स का आप ज़रूर इज़हार किया करें, क्योंकि आपके हेल्थी कमेंट्स हमें एनर्जी देते हैं कि हम आपके लिए इस तरह से इंफॉर्मेशन से भरपूर वीडियो बनाते रहें। एक नई वीडियो में एक नई बात के साथ, एक नई एनालिटिक के साथ। अल्लाह हाफिज़।